दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां हनुमान जयंती पर दिल्ली से लेकर के मुंबई तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। और वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई के दादर इलाके में भी पुलिस के जवान तैनात हैं। तो हनुमान जयंती का आज पर्व है और इसीलिए देश भर के अलग अलग मंदिरों के पास सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। और दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलने से पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली मुंबई की दो तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। पहली तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की होगी, जहां कुछ ही देर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जैसा हमने आपको बताया कि हनुमान जयंती पर कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, तो दिल्ली में भी आज शोभा यात्रा निकालने जाने वाली है। और शोभा यात्रा को देखते हुए ही पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF भी तैनात है। वहीं दूसरी तस्वीर मुंबई के दादर की है, जहां वट वृक्ष हनुमान मंदिर के सामने बगदादी मस्जिद है। हनुमान जयंती के मौके पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस की कई टीमें तैनात हैं। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलने से पहले भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। जहांगीरपुरी से देखिए संवाददाता रजनीश रंजन की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में निकलने वाली दो शोभा यात्राओं में से एक विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है, उनकी मांग को खारिज कर दिया है। लेकिन एक दूसरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके लिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बड़े अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि 3 साल पहले 16 अप्रैल 2022 को जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान जो घटना हुई थी वो घटना दोबारा ना हो, और उसके लिए यहाँ पर प्रशासनिक इंतज़ाम बहुत पुख्ता नज़र आ रहा है। 3 साल पहले जो घटना हुई थी उसमें झड़प हुई थी दो समुदायों के बीच में, और वो सांप्रदायिक एक तरह से सांप्रदायिक रंग और उस घटना ने लिया था। 8 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे, कई लोग घायल हुए थे, और अब उसकी पुनरावृत्ति ना हो इसका पूरा ख्याल प्रशासनिक इंतज़ामों से नज़र आ रहा है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और यहाँ से लेकर और काफ़ी दूर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है ताकि जो उपद्रवी तत्व हैं वो यहाँ पर ना पहुँच पाएँ। तो दिल्ली की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और अब हनुमान जयंती के मौके पर मुंबई की बात करेंगे, जहां दादर में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। TV9 संवाददाता शुभम पांडे की एक रिपोर्ट आपको मुंबई से दिखाते हैं। देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। और देखिए उसके ठीक बगल में भगवान हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति जो है वो लगाई गई है। और आज के दिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से आज आपको हर मंदिर में भीड़ देखने को मिलेगी। सुबह से ही लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, क्योंकि आज शनिवार का भी दिन है, तो ऐसे भी हनुमान जी के मंदिर में इस दिन भीड़ होती है। और आज के दिन हनुमान जयंती भी है, तो इसी वजह से मुंबई के अलग अलग मंदिरों में इसी तरह की भीड़ आज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इस इलाके की बात करें, उसके ठीक अपोजिट साइड में, ठीक दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो ये बगदादी मस्जिद है, जहाँ पर देखिए मस्जिद है। यहाँ पर भी कुछ देर बाद जो है लोग नमाज पढ़ने आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए ताकि किसी भी तरीके की घटना जो है वो ना घट सके। इसके अलावा इस इलाके की बात करें तो मुंबई के सबसे पॉश इलाके यानी दादर इलाके में है, और यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हमेशा माना जाता है क्योंकि आसपास कई सारे बाजारें यहाँ पर हैं। उसके बावजूद देखिए ये बीच रोड पर ही ये भगवान हनुमान जी का मंदिर है, पुरातत्व वट वृक्ष हनुमान जी का मंदिर, उसके ठीक सामने ये मस्जिद है, बगदादी मस्जिद। उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई घटना ना घट सके या किसी भी तरीके की कोई सांप्रदायिक घटना ना घट सके, कोई हिंसा ना हो सके, कोई अफवाहों का शिकार ना हो सके। इसी वजह से पुलिस की भी तमाम जो सुरक्षा है वो कर दी गई मस्जिद के ठीक बाहर, ताकि कोई भी तरीके की यहाँ पर जो कोई माहौल जो है वो ख़राब ना कर सके हनुमान जयंती के अवसर पर, क्योंकि एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद है। तो ऐसे में इस इलाके में सबसे ज़्यादा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो कर दिए गए। और इसके अलावा ये बात करें तो ये बीच में चौराहा और आसपास CCTV भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी इस तरह की घटना घटे तो तुरंत CCTV में वो कैद हो जाए।